नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के दो राजनीतिक दलों के मुखिया सक्रिय हो गए हैं और उनकी सक्रियता ने बीजेपी को एक तरह से आप कह सकते हैं कि डरा दिया है, या फिर उनकी सक्रियता से बीजेपी सत्ते में है। और जाहिर है अब आप समझ गए होंगे बिहार के वो कौन से दो राजनीतिक दल हैं। मुकेश सहनी वीआईपी पार्टी के मुखिया और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के मुखिया और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी। आप जानते हैं 2 जून को जीतन राम मांझी ने वर्चुअल बैठक बुलाई है और पार्टी की इस अहम बैठक को जीतन राम मांझी अहम बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। लेकिन उस बैठक से पहले जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी की मुलाकात हो जाती है और मुलाकात की तस्वीर भी सामने आ जाती है। तो जाहिर है मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन जीतन राम मांझी की अहम बैठक से पहले मुकेश सहनी ने भी एक अहम बैठक बुलाई है। आज भी उन्होंने अहम बैठक की है और कल भी उन्होंने एक बैठक बुलाई है अपनी पार्टी के आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ। उनकी मुकेश सहनी की जो पार्टी है विकासशील इंसान पार्टी, उसकी तरफ से जानकारी दी गई है। ये लिखा गया है कि माननीय मंत्री मुकेश सहनी जी ने वीआईपी पार्टी के आईटी सेल पदाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विषयों पर संवाद किया। आज प्रथम चरण में 19 जिलों के आईटी सेल पदाधिकारियों का बैठक किया गया। दूसरी बैठक आईटी सेल पदाधिकारियों का 1 जून को किया जाएगा। तो 2 जून को मांझी की बैठक, जिसको बहुत अहम माना जा रहा है, इस बैठक पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। और निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि इस बैठक को लेकर पहले से यह कयास थे कि इस बैठक से कुछ बड़ा निकलकर सामने आ सकता है। इस बैठक के बाद, इस बैठक से पहले जो जीतन राम मांझी के तेवर हैं, जो उनका अंदाजे बयां हैं, वो देख रहे हैं हम लोग। तो सबकी निगाहें इसलिए टिकी हुई हैं कि इस बैठक के बाद जीतन राम मांझी के तेवर बदलेंगे, तेवर में नरमी आएंगी, या फिर जीतन राम मांझी किस रणनीति पर काम कर रहे हैं ये पता चलेगा। इसको लेकर तस्वीर साफ होगी। जीतन राम मांझी के तेवर क्या और आक्रामक होंगे, ये सारे सवाल है इस बैठक को लेकर, जिसके जवाब शायद इस बैठक के बाद मिलने हैं। लेकिन इस अहम बैठक जो 2 जून की होनी है, उससे पहले वीआईपी पार्टी की अहम बैठक होनी है। आप अहम बैठक इसलिए कह सकते हैं कि आईटी सेल के पदाधिकारियों की बैठक है। लेकिन जीतन राम मांझी के घर पहुंच गए कल मुकेश सहनी, और घर पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात की। बंद कमरे में क्या मुलाकात की, क्या बात हुई, इसके सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं, इसके संकेतों को समझा जा सकता है। उस बंद कमरे में हम थे नहीं कि हम बिल्कुल सही आकलन करके बताएं, लेकिन लोग समझते हैं, आप भी समझते हैं सियासत को, और मुकेश सहनी भी समझते होंगे कि अगर जीतन राम मांझी के घर हम जा रहे हैं, इस वक्त ये मुलाकात हो रही है और उस मुलाकात की तस्वीर हम साझा कर रहे हैं, तो फिर इसके क्या मायने निकाले जाएंगे। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कि जीतन राम मांझी की अहम बैठक से पहले मुकेश सहनी ने एक अहम बैठक बुला ली है। आप ये कह सकते हैं कि ये कोई बड़ी जानकारी नहीं है। जिनको लगता है कि बड़ी जानकारी नहीं है, ये कोई अहम बैठक नहीं है, हम आपको बता दें ये क्यों अहम बैठक है। कोरोना के भीषण संकट काल में वर्चुअल मीटिंग हो रही है, वर्चुअल दौर है। जीतन राम मांझी ने भी वर्चुअल बैठक बुलाई है और मुकेश सहनी जिस बैठक को कल करने वाले हैं वो भी वर्चुअल मीटिंग है, या फिर आज जो बैठक उन्होंने की है आईटी सेल के पदाधिकारियों के साथ, वो भी वर्चुअल मोड में हुई है। सवाल यह है कि दूसरे राजनीतिक दल भी वर्चुअल मोड में हैं, जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी भी वर्चुअल मोड में हैं, तो फिर फिजिकल मुलाकात इतना जरूरी क्यों हो गया? आमने सामने की मुलाकात इतनी जरूरी क्यों हो गई? मुकेश सहनी का जीतन राम मांझी के घर जाना इतना क्यों जरूरी हो गया कोरोना के इस भीषण संकट काल में? दोनों दलों के नेताओं की बातचीत, फिजिकल बातचीत, आमने सामने की बातचीत इतनी जरूरी क्यों हो गई? और दोनों नेता ये जानते हैं कि इस बातचीत के, इस मुलाकात के क्या मायने निकाले जाएंगे, क्या निकाले जा रहे हैं, क्या निकाले जा सकते हैं। उसके बावजूद दोनों नेताओं की तरफ से यह तस्वीर साझा की जाती है। मुकेश सहनी ने तो जिस तरह से इस मुलाकात की तस्वीर साझा की है वो बहुत दिलचस्प है। तस्वीर कुछ कहती है, कैप्शन कुछ है। मुकेश सहनी ने अपनी ट्विटर पर जो तस्वीर साझा की इस मुलाकात की, उसमें उन्होंने लिखा कि पंचायत का काम प्रभावित हो रहा है डिजिटल सिग्नेचर की वजह से, इसलिए जब तक
चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हो जाती तब तक पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाया जाना चाहिए। कायदे से मुख्यमंत्री से मिल सकते थे, इसको लेकर मुकेश सहनी कायदे से वो पंचायती राज मंत्री से मिल सकते थे। जीतन राम मांझी से मुलाकात की तस्वीर और उसके ऊपर का ये कैप्शन थोड़ा अजीब लगता है। तो बड़ी खबर है, बैठकों का दौर शुरू हो गया है, वर्चुअल मीटिंग हो रही है। मुकेश सहनी की भी, वो भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं और बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी भी अपनी पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। 2 जून को हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की हम बैठक होनी है, 1 जून को वीआईपी पार्टी की बैठक होनी है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष और मंत्री मुकेश सहनी की अध्यक्षता में। तो फिजिकल मुलाकात के बाद, मांझी सहनी की फिजिकल मुलाकात के बाद वीआईपी पार्टी की जो वर्चुअल मीटिंग है उसको लेकर ये जानकारी सामने आई है, ये खबर सामने आई है। तो बिहार की राजनीति की तस्वीर पूरी तरह से धुंधली नहीं है, तस्वीर थोड़ी थोड़ी साफ हो रही है और हम कोशिश करते हैं कि राजनीति की जो बेहतर समझ रखने वाले लोग हैं उनके जरिए भी हम इस पूरी सियासत को आपको समझा सकें। तो हम रात में या फिर जब भी वक्त मिलता है हमारे मेहमानों को, उनके जरिए हम समझाते हैं, बातचीत करते हैं। आज भी कोशिश होगी कि शाम या रात 8 बजे हम किसी मेहमान के साथ जुड़े, राजनीति के जानकार के साथ जुड़े और इस पर पूरी चर्चा करें। लेकिन फिलहाल ये खबर हमने आपको बता दी है कि मुकेश सहनी ने बैठक बुला ली है 1 जून को, यानी जीतन राम मांझी ने जो बैठक बुलाई है 2 जून के, उससे ठीक 1 दिन पहले। तो इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।